वेलकम इन्वेस्टर्स, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो ये वीडियो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द रीजन जिसकी वजह से केमिकल सेक्टर ने लास्ट 2 इयर्स में कोई ज्यादा रिटर्न्स नहीं दिए हैं। क्या ये सेक्टर बॉटम आउट हुआ है क्या, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली केमिकल सेक्टर कब चलेगा। इसके अलावा आई विल ऑल्सो टेल यू करंटली ये जो सिनारियो है इसमें हाउ टू आइडेंटिफाई एक्चुअल में जो नीश कंपनीज है या स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज है उनको आइडेंटिफिकेशन कैसे करने का, दैट आई विल टेल यू। करंटली मैं कौन कौन से कंपनीज पे फोकस कर रहा हूं केमिकल सेक्टर में, काफी मैंने डिटेल में अंडरस्टैंडिंग आपके साथ शेयर किया है। मोर देन 50 वीडियोस आई हैव शेयर्ड ऑन यूट्यूब। तो इतने सारे स्टॉक्स को डिटेल में स्टडी करने के बाद करंटली मैं कौन कौन से स्टॉक्स को ट्रैक कर रहा हूं इन केमिकल सेक्टर विच आर रियली इंटरेस्टिंग एट करंट पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये सब के बारे में हम ये वीडियो में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जरूर ये जो वीडियो है आप कंप्लीट देखिए एंड वैल्यू एजुकेटर चैनल को अब तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी आप क्लिक कर सकते हो ताकि ऐसे जो वीडियोस है आपको आगे जाके मिलते रहे। सो लेट्स स्टार्ट विद करंटली केमिकल इंडस्ट्रीज में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज इन केमिकल इंडस्ट्री इज इन्वेंटरी का स्टॉकिंग हुआ है। तो इसका रीजन कोविड था। तो कोविड में अनसर्टनिटी थी, इसी वजह से बहुत सारे केमिकल कंपनीज ने जो इन्वेंटरी है वो एक्सेस खरीद ली, यानी उनको सपोज 100 टन्स की इन्वेंटरी की जरूरत थी तो दे हैव स्टॉक 150, 200, 300 टन्स। एंड इसी वजह से क्या हो गया कि केमिकल की जो प्राइजेस है दैट हैज इंक्रीज्ड अ लॉट। बट उसका जो इंपैक्ट है वो करंटली हम देख रहे हैं बिकॉज नई डिमांड यहां पर जनरेट नहीं हो रही है। डिमांड स्लो डाउन होने का यहां पर और एक दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि करंटली जो मेजरली एक्सपोर्ट होता है इंडिया से केमिकल्स which goes into Europe and US, और ये दोनों जो ज्योग्राफीज है दे आर करंटली गोइंग थ्रू स्लो डाउन। इसके अलावा मोर इंपॉर्टेंटली यदि आप मार्जिन्स देखोगे केमिकल कंपनीज के वो काफी कम हुआ है। उसके 2-3 रीजन है, लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। सो फर्स्ट रीजन ये है कि ऑपरेटिंग डीलीवरेज प्ले हो रहा है। सो कोई भी कंपनी की जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो सेम ही रहती है, यानी उनके एक्सपेंसेस टू रन द प्लांट या जो एम्प्लॉय कॉस्ट होती है वो सेम ही रहती है। बट यदि वो कंपनी के टोटल जो रेवेन्यूज है उसमें डिक्लाइन आती है देन दैट एक्चुअली डायरेक्टली हिट्स द मार्जिन एंड दैट इज नथिंग बट द ऑपरेटिंग डीलीवरेज। तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज में करंटली ऑपरेटिंग डीलीवरेज प्ले हो रहा है केमिकल सेगमेंट में, और इसीलिए ही काफी कंपनीज ने लॉस भी पोस्ट किया है। बिकॉज जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है दैट यू कैन नॉट रिड्यूस, बट जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो फॉल हुआ है बिकॉज डिमांड में यहां पर स्लो डाउन हो गया है एंड दैट हैज इंपैक्टेड देयर ऑपरेटिंग लेवल मार्जिन्स और जो एबिटा मार्जिन्स होते हैं। सो दैट इज द फर्स्ट रीजन। इसके अलावा जो सेकंड रीजन है दैट इज द इन्वेंटरी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ गई है बिकॉज ग्लोबली जो इंटरेस्ट रेट्स है वो बढ़ गए हैं एंड केमिकल कंपनीज में काफी इन्वेंटरी होल्ड करनी पड़ती है बिकॉज कुछ केसेस में सीजनल बिजनेस भी हो सकता है जैसे कि एग्रोकेमिकल्स में। सो दिस इज द सेकंड रीजन जिसके वजह से उनके जो टोटल मार्जिन्स है दैट गॉट इंपैक्टेड। थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन इज करंटली अगेन जो फ्रेट कॉस्ट है दैट हैज इंक्रीज्ड बिकॉज रेड सी क्राइसिस। तो इसी वजह से भी जो मार्जिन है इस पे इंपैक्ट आया है। इसके बाद में नेक्स्ट रीजन इज इन्वेंटरी का, यहां पर कुछ कुछ केसेस में इन्वेंटरी राइट डाउन भी हुआ है। तो इन्वेंटरी राइट डाउन कभी होता है कि सपोज आपके पास हाई कॉस्ट की इन्वेंटरी है एंड उसके बाद में जो रॉ मटेरियल की प्राइजेस है वो रिड्यूस हो जाती है एंड फाइनल एंड प्रोडक्ट की जो प्राइजेस है वो भी रिड्यूस हो जाती है। तो ये केसेस में यू हैव टू टेक अ राइट डाउन ऑन योर इन्वेंटरी, और इसी वजह से सम ऑफ द कंपनीज एक्चुअली पोस्टेड द लॉसेस। सो दीज आर द सम ऑफ द चैलेंजेस विच केमिकल इंडस्ट्री इज करंटली गोइंग थ्रू। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि क्या ये केमिकल इंडस्ट्री का एक बुल रन चल रहा था लास्ट 5-6 ईयर्स से, क्या वो यहां पर एंड हो गया है। सो माई अंडरस्टैंडिंग इज इन लॉन्ग साइकिल ये थोड़ा एक शॉर्ट टर्म का चैलेंज आया है, बट इन लॉन्ग टर्म आई थिंक इंडिया एक्चुअली हैव सम स्ट्रक्चरल एडवांटेजेस, जैसे कि जो लेबर कॉस्ट है इंडिया की कंपेयर टू, यदि आप चाइना देखोगे तो चाइना का लेबर कॉस्ट पहले काफी कम था, बट यहां पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेजरली इन लास्ट 10 इयर्स चाइना की जो लेबर कॉस्ट है वो इंडिया के कंपैरिजन में 3 टाइम्स इंक्रीज हो गई है। सो दैट इज द वन इनहेरेंट जो एडवांटेज इंडिया के पास है, इसी वजह से लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है ये जो ट्रेंड है दैट इज इंटैक्ट। इसके अलावा यदि आप अलग अलग जो मेजर कंपनीज है केमिकल कंपनीज उनके कैपेक्स के प्लान्स यदि आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज ने उनके जो कैपेक्स है वो इंटैक्ट रखा है, उसमें ज्यादा कुछ रिडक्शन नहीं आया है या बहुत ज्यादा डीलेज भी नहीं हुए हैं।
जैसे कि आप एसआरएफ का केस देख सकते हो, एसआरएफ ने लगभग 13,000 करोड़ का कैपेक्स अनाउंस किया था एंड यहां पर उन्होंने लगभग 17 to 1800 करोड़ का जो कैपेक्स है वो FY24 में यहां पे एग्जीक्यूट किया था एंड कंपनी इज क्वाइट बुलिश ऑन देयर कैपेक्स प्लान्स गोइंग अहेड। आरती इंडस्ट्रीज का लगभग 5,000 करोड़ का कैपेक्स था, सो दे विल बी आल्सो कंप्लीटिंग दिस कैपेक्स इन नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स। जुबलैंड इंग्रेविया ने भी लगभग 2,000 करोड़ का कैपेक्स यहां पर अनाउंस किया था। तो यहां पर नो वन इज एक्चुअली बैकिंग जो भी उन्होंने डिसीजंस लिए थे ऑन द कैपेक्स, एंड कैपेक्स में ज्यादा कोई रिडक्शन नहीं हुआ है। दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट एंड पॉजिटिव थिंग अबाउट द केमिकल कंपनीज। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो भी ये सेक्टर को यहां पर पुश कर रहा है या सपोर्ट कर रहा है विद डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स। जैसे कि आप देखोगे आत्मनिर्भर भारत हो गया या PLI स्कीम्स हो गई, या गवर्नमेंट इज क्वाइट सपोर्टिव इवन ऑन एंटी डंपिंग जो यहां पर चाइना से हो रही है। सो करंटली ये साइकिल में गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्लेइंग देयर इंपॉर्टेंट रोल विच हैज नॉट हैपेंड हिस्टोरिकली। इसके अलावा यदि आप टोटल बैलेंस शीट देखोगे मोस्ट ऑफ द केमिकल कंपनीज की, तो ये काफी लेवरेज थी पहले, लगभग 10 to 15 ईयर्स पहले। उसके कंपैरिजन में यदि आप आज देखोगे उनकी बैलेंस शीट्स विच इज वेरी वेरी क्लीन, तो ये एक एडेड एडवांटेज है। इसके अलावा यदि आप यूरोप का सिचुएशन देखोगे, बिकॉज ऑफ करंटली जो इन्फ्लेशन बढ़ा है, उनकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो काफी बढ़ चुका है। लेबर कॉस्ट काफी ज्यादा है यूरोप में कंपेयर टू इंडिया, लेबर कॉस्ट कम है। इन्फ्लेशन का भी यदि आप देखोगे तो ज्यादा इंपैक्ट इंडिया में नहीं आया है। तो यूरोप में नए जो प्लांट्स है वो बहुत ज्यादा नहीं आ रहे हैं, एटलीस्ट फॉर द कमोडिटी केमिकल्स, क्योंकि कमोडिटी केमिकल्स में मार्जिन कम होते हैं एंड ये कमोडिटी केमिकल्स को हाई कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जहां पर होता है ऐसी कंट्रीज में मैन्युफैक्चर करना बहुत यहां पर डिफिकल्ट है, क्योंकि इंडिया एंड चाइना हैज दैट इनहेरेंट एडवांटेज of producing the similar chemicals at lowest cost. So we have understood till now what are the challenges in chemical industry. India actually में चाइना के कंपैरिजन में कहां पर स्टैंड करता है, गवर्नमेंट ने कैसे पुश किया है ये इंडस्ट्री को। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड करंटली ये जो स्लोडाउन चल रहा है या ब्लडबाथ चल रहा है केमिकल इंडस्ट्री में, तो वो समय में राइट स्टॉक्स को कैसे पिक करना चाहिए। तो लेट मी गिव यू सम सिंपल ट्रिक्स। तो फर्स्ट आपको ये देखना है कि कंपनी ने उनकी इन्वेंटरी को कैसे मैनेज किया है एंड वर्किंग कैपिटल को कैसे मैनेज किया है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि केमिकल इंडस्ट्री जनरली एक वर्किंग कैपिटल हेवी इंडस्ट्री है और काफी ज्यादा ये कंपनीज को इन्वेंटरी होल्ड करनी पड़ती है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कंपनीज ने कैसे वर्किंग कैपिटल को मैनेज किया है, दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड, कंपनीज ने उनके डेट को कैसे मैनेज किया है, बिकॉज यदि सेक्टर डाउन ट्रेंड में है या सेक्टर में ब्लड बाथ है एंड कंपनीज में बहुत ज्यादा डेट है, सो देन इट कैन बी वेरी वेरी हाईली रिस्की इन्वेस्टमेंट। इसीलिए डेट उन्होंने कैसे मैनेज किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, दैट यू शुड अंडरस्टैंड। थर्ड थिंग, कंपनीज के कौन कौन से प्रोडक्ट्स में प्रेजेंस है, क्या वो कमोडिटी केमिकल्स है या वो स्पेशलिटी या नीश केमिकल्स है। कमोडिटी केमिकल्स जब भी इंडस्ट्री स्लो डाउन में जाती है तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज लॉसेस में चले जाते हैं, बिकॉज जो स्प्रेड्स होते हैं दैट एक्चुअली गोज निगेटिव। तो स्प्रेड का मतलब रॉ मटेरियल की प्राइस एंड फाइनल प्रोडक्ट की प्राइस, तो इसमें काफी कमी हो जाती है एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम जो कमोडिटी केमिकल्स मैन्युफैक्चरर है दे गो इनटू द लॉसेस। और इसका एग्जैक्टली अपोजिट होता है, जब भी केमिकल इंडस्ट्री बूम करती है तभी रॉ मटेरियल की प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होती, उसके कंपैरिजन में जो फाइनल प्रोडक्ट की प्राइसेस है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होके उनके मार्जिन्स बहुत ज्यादा यहाँ पर इंक्रीज हो जाते हैं। बट ये एक साइकिल है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली। तो कमोडिटी केमिकल्स को एटलीस्ट मैं जनरली अवॉइड करूंगा व्हेन देयर इज अ कंप्लीट ब्लडबाथ इन द इंडस्ट्री। तो ये कमोडिटी वर्सेस नीश या स्पेशलिटी केमिकल्स को डिफरेंशिएट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर टेकिंग योर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हाउ द मैनेजमेंट हैज एक्चुअली एग्जीक्यूटेड देयर कंप्लीट स्ट्रेटेजी ऑफ प्रोडक्ट सिलेक्शन, उसका एग्जीक्यूशन इन टर्म्स ऑफ कैपेक्स, and then which geographies are they choosing and how they are executing their whole complete process. तो मैनेजमेंट का एग्जीक्यूशन स्किल्स इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप यदि दीपक नाइट्राइट या SRF या PI इंडस्ट्रीज को देखोगे तो आई विल रेट दीज मैनेजमेंट्स एज अ नंबर 1 या एक्सीलेंट मैनेजमेंट, बिकॉज दे हैव एक्चुअली शोन देयर कैपेबिलिटीज ऑन द एग्जीक्यूशन साइड व्हेन द इंडस्ट्री इज एक्चुअली गोइंग थ्रू अ डाउन टर्न। सो लेट्स नाउ कम टू द कौन से स्टॉक्स को मैं यहां पर ट्रैक कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग। तो फर्स्ट स्टॉक विच आई हैव शॉर्ट लिस्टेड
is Punjab Chemicals. Again, it is not a recommendation. I am just sharing my understanding with you. तो आपका क्वेश्चन रहेगा कि वाई पंजाब केमिकल्स। तो यदि आप देखोगे तो करंटली जैसे कि एग्रो केमिकल्स में भी बहुत स्लो डाउन चल रहा है, इंडस्ट्री इज गोइंग थ्रू ब्लड बाथ। तो ये सिचुएशन में कंपनी ने उनके जो ग्रॉस मार्जिन से दे हैव इंक्रीज देयर ग्रॉस मार्जिन, सो दैट इज अ फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन यदि आप देखोगे तो कंपनी ने उनकी जो टोटल वर्किंग कैपिटल है, दे हैव ओवर द पीरियड ऑफ टाइम manage their working capital very efficiently, and I think it's an excellent management of the working capital compared to any other competitor in agrochemical industry. So that is the second reason. Third reason, यदि आप debt to equity देखोगे तो 0.35 times के आसपास उनका debt to equity है, which is quite low in the inventory heavy business of agrochemicals. So that is the third point. After that, let's discuss about the fourth point. कंपनी के मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि वो एडिशनल सेल्स कर सकते हैं about 1000 to 1200 crores in next 1 to 3 years, because उन्होंने काफी अलग अलग कंट्रीज में रजिस्ट्रेशंस किए हैं और उसके एक एक करके उनको अप्रूवल्स भी मिल रहे हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ पंजाब केमिकल्स इज देयर एक्सीलेंट इन्वेंटरी मैनेजमेंट। कंपनी ने मेंशन किया है कि कभी भी उन्होंने राइट ऑफ लिया नहीं उनके इन्वेंटरी का, एंड दे हैव ऑलवेज मैनेज द इन्वेंटरी वेरी कंजर्वेटिवली। सो दिस एक्चुअली शोज द कॉम्पिटेंस ऑफ द मैनेजमेंट, एंड मुझे लगता है कि डाउन साइकिल में पंजाब केमिकल्स हैज डन रियली गुड जॉब। इसके बाद में भी हम सेकंड कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे, विच इज पोषक। तो पोषक में यदि आप देखोगे तो इट इज एक्चुअली अ मोनोपोली काइंड ऑफ प्रोडक्ट दे हैव, वेयर दे डील्स इन फोजिन टाइप ऑफ केमिस्ट्री, विच इज वेरी हैजार्डस केमिस्ट्री एंड हाईली रेगुलेटेड केमिस्ट्री। एंड बिकॉज ऑफ इट इज हाईली रेगुलेटेड केमिस्ट्री, जो कैपेक्स के अप्रूवल से इनको मिलने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है। और फिर भी ये कंपनी ने रिसेंटली 4800 मेट्रिक टन से उनकी जो कैपेसिटी है वो 14,400 मेट्रिक टन तक यहाँ पर इंक्रीज की है, स्पेसिफिकली फॉर द फोजिन गैस विच इज वेरी हैजार्डस गैस। एंड इसके अलावा जो डाउनशिप डेरिवेटिव्स है उसकी कैपेसिटी लगभग 6000 मेट्रिक टन से 15,500 मेट्रिक टन तक यहाँ पर इंक्रीज की है, एंड दे हैव कंप्लीटेड द एग्जीक्यूशन एंड एक्सपेंशन सक्सेसफुली। इसका जैसे जैसे रैंप अप होगा वैसे ही नंबर्स आप उनके रेवेन्यूज में देख सकते हो। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज उनके मार्जिन्स। ग्रॉस मार्जिन्स यदि आप ये कंपनी के देखोगे तो लगभग 75 to 80% के ग्रॉस मार्जिन्स होते हैं, एंड एबिटा जो है वो लगभग 30 to 35% का है। तो यदि आप कंपनी का एबिटा मैनेजमेंट देखोगे तो दे हैव मैनेज देयर एबिटा मार्जिन्स क्वाइट एफिशिएंटली, जब भी सेक्टर एक डाउन टर्न में है या सेक्टर में कंप्लीट एक ब्लड बाथ है। यदि आप इसके कंपैरिजन में ही बाकी कंपनीज देखोगे तो जैसे कि मेगमनी ऑर्गेनिक्स हो गया या एस्टेक लाइफ साइंसेस हो गए या बेस्ट एग्रो देखोगे तो बेस्ट एग्रो के केस में बहुत ज्यादा इन्वेंटरीज है, बहुत ज्यादा रिसीवेबल्स है। इसके अलावा रैलिस इंडिया भी देखोगे तो ये सारे कंपनीज ने काफी हेवी लॉसेस पोस्ट की है। इसके कंपैरिजन में यदि आप ये दोनों कंपनीज को देखोगे, पंजाब केमिकल्स एंड पोषक, दे हैव एक्चुअली डन क्वाइट वेल। उसके बाद में नेक्स्ट कंपनीज कुड बी पीआई इंडस्ट्रीज एंड एसआरएफ। तो पीआई इंडस्ट्री एक सीडीएमओ बेस्ड प्लेयर है, यानी वो इनोवेटर्स के लिए यहाँ पर इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो उनके यदि आप मार्जिन्स देखोगे या रेवेन्यूज देखोगे तो दे डिडंट गॉट इम्पैक्टेड एट ऑल जब भी इंडस्ट्री इज गोइंग थ्रू अ वेरी बैड पैच। तो ये डेफिनेटली डिफरेंशिएटेड प्लेयर है, मार्जिन्स काफी अच्छे हैं उनके, एंड कंपनी का एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड इज वेरी गुड। सो आई विल गिव पीआई इंडस्ट्रीज हियर 10 out of 10। करंटली पीआई इंडस्ट्रीज ने कुछ एक्विजिशंस भी किए हैं। They are entering from agrochemicals into the pharmaceutical as a additional industry, जहां से उनके आगे जाके रेवेन्यूज भी बढ़ सकते हैं। तो पीआई इंडस्ट्रीज के रिलेटेड भी मैंने काफी डिटेल में वीडियो क्रिएट किया है जो आप देख सकते हो। सिमिलरली पोषक का भी एक डिटेल वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है, एंड सेम इज द केस विद द पंजाब केमिकल। सो जरूर ये जो डिटेल वीडियोज है आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। इसके अलावा लेट्स नाउ टॉक अबाउट द एसआरएफ। तो एसआरएफ का यदि आप देखोगे तो मैनेजमेंट इज वेरी हाईली कैपेबल। यदि आप जब भी स्कटलबट करोगे यानी एक्चुअल में ऑन ग्राउंड जाके पूछोगे टू एनीवन अबाउट द एसआरएफ की प्रोडक्ट कैसी है, उनकी मैनेजमेंट कैसी है, उनकी क्वालिटी कैसी है, मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल गेट वेरी पॉजिटिव फीडबैक। आई हैव डन दिस स्कटलबट सो आई कैन शेयर माय एक्सपीरियंस विथ यू। तो मैनेजमेंट का कैपेबिलिटी बहुत अच्छा है, एग्जीक्यूशन स्किल्स आर रियली वेल, बिजनेस भी उनका काफी अच्छा है क्योंकि मैनेजमेंट ने 26 to 27% एबिटा मार्जिन्स का गाइडेंस दिया है फॉर देयर केमिकल बिजनेस, विच इज रियली इंप्रेसिव। और इसके अलावा 20% के ग्रोथ का गाइडेंस भी दिया है। तो यदि आप मिड कैप्स में देख रहे होगे केमिकल इंडस्ट्री में, तो मुझे लगता है कि एसआरएफ एंड पीआई इंडस्ट्री कैन बी रियली गुड बिजनेसेस। स्मॉल कैप्स में पोषक एंड पंजाब केमिकल्स माइट डू वेरी वेल,
गोइंग अहेड इन अ लॉन्ग टर्म। अगेन ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, दैट इज माय अंडरस्टैंडिंग विच आई एम शेयरिंग विथ यू। इसके अलावा आप प्रॉक्सीज को भी यहाँ पर प्ले कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म केमिकल एज ए इंडस्ट्री कैन डू रियली रियली वेल। बट एग्जैक्टली कौन सा प्लेयर यहाँ पर बहुत अच्छा कर सकता है, दैट कैन बी बिट डिफिकल्ट टू टेल। इसीलिए आप प्रोसेस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को स्टडी कर सकते हो, जैसे कि HLE ग्लासकोट है या BW इंजीनियरिंग है या GMM फॉडलर है। सो सेक्टर अच्छा करता है तो जनरली प्रॉक्सीज भी अच्छी करती है, या जो सील मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है दैट आल्सो कैन एक्ट एज अ प्रॉक्सी। तो प्रॉक्सी पे बेट करना मुझे लगता है इट कैन बी लेस रिस्की एंड जो रिवॉर्ड है इट कैन बी मच मच बेटर कंपेयर टू डायरेक्टली इन्वेस्टिंग इनटू द केमिकल कंपनीज। सो लेट्स कम टू द फाइनल कंक्लूजन ऑफ द वीडियो, केमिकल सेक्टर कब चलेगा। तो मैंने काफी अलग अलग कंपनीज के कॉन कॉल्स यहाँ पर मैं रीड कर रहा था FY24 के Q4 के। तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज ने गाइडेंस दिया है कि H2 ऑफ FY25 के बाद यहाँ पर कुछ रिकवरी एक्सपेक्टेड है। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट 1 to 2 क्वार्टर्स में अगेन म्यूटेड रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो जो पोजीशन आपको बिल्ड करनी है पार्टली बिल्ड कर सकते हो। तो इन पार्ट्स यू कैन बिल्ड एक्चुअली योर पोजीशन। तो अभी हम एक ओवरऑल ओवरव्यू ले लेते हैं, ये वीडियो में हमने क्या अंडरस्टैंड किया। तो इनिशियली भी स्टार्टेड विद सेक्टर में क्या क्या चैलेंजेस है। तो जैसे कि इन्वेंटरी यहाँ पर काफी स्टक हुआ है, जिसकी वजह से जो डिमांड है इसके ऊपर भी इंपैक्ट आया है। देन वी डिस्कस्ड अबाउट फ्रेट कॉस्ट, या जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो बढ़ गया है, इसका इंपैक्ट इन्वेंटरी होल्डिंग कॉस्ट पे आ रहा है। इन्वेंटरी का राइट ऑफ हुआ है, इसी वजह से जो मार्जिन है वो रिड्यूस हुआ है, या इसके अलावा ऑपरेटिंग डीलिवरेज प्ले हुआ है। सो वी इनिशियली स्टार्टेड विद द चैलेंजेस इन दिस इंडस्ट्री। देन वी अंडरस्टूड इंडिया का यहाँ पर क्या कॉम्पिटिटिव पोजीशन है कंपेयर टू चाइना, एंड देन वी कंक्लूडेड द वीडियो। यहाँ पर मुझे कौन से अलग अलग कंपनीज जो है वो यहाँ पर करंटली अच्छी लग रहे हैं, एंड व्हाट इज माय फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड द केमिकल इंडस्ट्री। मैं यहाँ पर मेरा स्टॉक सिलेक्शंस कैसे करता हूँ। तो ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग माइक्रो कैप्स में वी हैव आइडेंटिफाइड देम वेरी वेरी अर्ली, एंड इट हैज बीन अ मल्टी बैगर्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग आइडियाज जो है मैंने माइक्रो कैप क्लब में शेयर किए हैं। वी हैव क्रिएटेड एंड शेयर्ड मोर देन 70 रिपोर्ट्स ऑन वेरियस कंपनीज, मोर देन 25 मैनेजमेंट के इंटरव्यूज अवेलेबल है, फंडामेंटल एनालिसिस का मॉड्यूल यहाँ पर अवेलेबल है, ताकि आप सीख सकोगे कि आपको एक्चुअल में इन्वेस्ट कैसे करना है, क्या क्या पैरामीटर्स आपको चेक करना है विच इज इंपॉर्टेंट बिफोर इन्वेस्टिंग, जिसमें मेंटल मॉडल्स है, या बैलेंस शीट, कैश फ्लो, या P&L को कैसे रीड करना है, DRHPs को कैसे रीड करना है। तो यदि आपको एक अच्छा रिसर्च प्लेटफॉर्म चाहिए होगा जहां पर एक आपको ऑन ग्राउंड रिसर्च की अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, अलग अलग प्लांट्स को हम विजिट करते हैं उसके जो अंडरस्टैंडिंग है दैट वी शेयर विद द क्लब मेंबर्स। तो यदि आपने अब तक माइक्रो कैप क्लब को ज्वाइन नहीं किया होगा तो जरूर से ज्वाइन कर सकते हो। इसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इट कैन बी वेरी गुड इन्वेस्टमेंट फॉर यू। यदि आप एक लाइक माइंडेड इन्वेस्टर्स का ग्रुप देख रहे हो, आपकी आइडियाज को शेयर करना है आपको, या यहाँ पर आपको कुछ एक अच्छा रिसर्च प्लेटफॉर्म चाहिए, तो डेफिनेटली यू कैन लुक फॉर द माइक्रो कैप क्लब। और आपको एक केमिकल इंडस्ट्री का डिटेल वीडियो कैसे लगा, आई हैव आल्सो शेयर्ड कि मैं कौन से स्टॉक्स को यहाँ पर एक डीपली ट्रैक कर रहा हूँ, विच हैव द डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स या नीश प्रोडक्ट्स है, एंड मेरा फ्रेमवर्क क्या है, करंटली इंडस्ट्री में क्या क्या चैलेंजेस है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, और जरूर ये वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, ताकि ऐसे जो वीडियोस है वो आपको आगे जाके भी मिलते रहे। मैं हर सैटरडे को 11 o'clock को वीडियोस पोस्ट करता हूं यूट्यूब पर, तो जरूर ये जो वीडियोस है वो आप कंप्लीट देखिए। सो लेट्स मीट नेक्स्ट सैटरडे एट 11 o'clock।